नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वन लाइनर साइंस जीके की, और ये हमारा पार्ट 1 होगा। हालांकि इसके पहले हमने काफ़ी सारे वन लाइनर जीके के वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें वन लाइनर साइंस भी शामिल है। और आप लोगों ने जो बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं कि वन लाइनर साइंस की सीरीज फिर से चालू की जाए, तो इसमें उसके आगे हम चालू कर रहे हैं। और ये जो नई सीरीज है, इसका ये हमारा पार्ट 1 है, और इसमें महत्वपूर्ण वन लाइनर जो साइंस की जीके है उसकी चर्चा करेंगे। और रेगुलर रूप से ये जो पार्ट्स हैं वन लाइनर के, अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ और जो हमारे सब्जेक्ट है उनके भी अगर आप वन लाइनर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अपडेटेड वीडियोस आपको रेगुलर रूप से प्रोवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर जनरल साइंस की और बात करते हैं पहले सवाल की। तो पहला सवाल है हमारा, शुद्ध जल में ठोस पोटेशियम साइनाइड मिलाने से पीएच में कैसा परिवर्तन होगा। मतलब अगर हम शुद्ध जल में ठोस पोटेशियम साइनाइड मिलाते हैं तो उसके पीएच में कैसा परिवर्तन आता है। तो अगर हम ठोस पोटेशियम साइनाइड मिलाते हैं तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है हमारा, अग्निशमन यंत्र में एक बोतल में रखे शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रखा जाता है। जो हमारा अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें एक बोतल में शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रखा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का शक्तिशाली विलयन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रखा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, सीमेंट का जमकर कठोर होने का कारण क्या होता है। जो सीमेंट जमने के बाद कठोर हो जाती है तो इसका कारण क्या है, तो इसका सही जवाब है जल योजन व जल अपघटन। जल योजन व जल अपघटन के कारण सीमेंट जमकर कठोर हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, सीमेंट के प्रयोग में बालू क्यों उपयोग की जाती है। तो सीमेंट के प्रयोग में जो बालू है वह क्यों उपयोग किया जाता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। सीमेंट से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो है सीमेंट में जो दरार पड़ती है वो ना पड़े, इसकी वजह से। सीमेंट में दरारों को रोकने के लिए किस प्रकार कार्य करती है, तो विस्तार से देखते हैं। सीमेंट जल या नमी तुरंत जो सुगराई होता है, नमी के कारण इसमें क्या होता है कि जो आंतरिक प्रतिबल होता है वह उत्पन्न हो जाता है, और इससे क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। और जब दरार पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसमें बालू मिला देते हैं तो ये जो आंतरिक प्रतिबल था जो उत्पन्न होकर के दरार डाल रहा था वह उत्पन्न नहीं होता है, और जिससे सीमेंट में दरार नहीं पड़ती है। तो बालू मिलाने का जो मुख्य कारण है वो सीमेंट में पड़ने वाली दरारों को रोकना है। आगे बात करते हैं कांच क्या है। कांच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कांच क्या है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित मतलब सुपर कूल्ड द्रव है। इसके लिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। क्योंकि अभी हमने चर्चा की, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव्य है। तो अगर यह पूछा जाए कि कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है या फिर कांच की क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार की होती है, तो कांच की कोई भी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है। और ना ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता। इसका संगठन जो होता है ना वो परिवर्तनीय होता है। तो संगठन जो है परिवर्तनीय होता है, इसी वजह से इसका निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कांच को नींबू सा या फिर बात करते हैं पीला रंग। पीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो कांच को नींबू सा या पीला रंग प्रदान करने के लिए कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, तो कौन सी गैस जो जल के ऊपर इकट्ठा नहीं की जा सकती है। कोई भी एक उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर SO3 की बात करते हैं तो ये एक ऐसी गैस है जो जल के ऊपर इकट्ठा नहीं की जा सकती है। आगे शुष्क बर्फ क्या होती है, बहुत ही सरल सवाल है। शुष्क बर्फ क्या होती है, तो शुष्क बर्फ हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने के काम में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। लैंपों में जो प्रकाश उत्पन्न करने का कार्य है उसके लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एसिटिलीन।
एसिटिलीन का प्रयोग होता है जो लैंपों में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अगला सवाल है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? जो कच्चे फल होते हैं तो उनको पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में लाई जाती है वो एथिलीन है। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एथिलीन का प्रयोग होता है जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए, और एसिटिलीन जो है वह प्रयोग की जाती है लैंपों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। आगे बात करते हैं ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई, जिसको हम ड्राई क्लीनिंग के नाम से जानते हैं। उसमें जो गैस प्रयोग की जाती है वह कौन सी होती है? तो ड्राई क्लीनिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? या इसका जो सही जवाब है बेंजीन। बेंजीन का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में हम करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में प्रयोग होने वाली गैस बेंजीन है। आगे बात करते हैं किसी परमाणु के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी भी परमाणु का जो रासायनिक गुण होता है वह उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। किसी भी परमाणु के रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं आयु निर्धारण में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो आयु निर्धारण में जो आयु का निर्धारण करते हैं उसमें जो कार्बन का समस्थानिक प्रयोग होता है वो C14 का प्रयोग किया जाता है। C14 का प्रयोग आयु निर्धारण में किया जाता है। अगला हमारा सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है वह मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल प्रयुक्त होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। D2O जिसका फार्मूला है। अगला सवाल है, सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या होता है? तो सूर्य का उच्च ताप हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में उच्च ताप होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की जो कि साइंस की थी। वन लाइनर साइंस जीके पार्ट 2 आपको रेगुलर रूप से प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अपने सुझाव में जरूर बताएं। आप अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं श्रृंखला में या फिर आप कोई नई श्रृंखला चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम जो सीरीज है उसको और बेहतर बना सकें। अगर आप वीडियो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और सबसे पहले उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको फेसबुक पे हमारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।